हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं लेके आया इस वीडियो में वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। इसमें ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि कोई पहिया है, उसका व्यास या फिर त्रिज्या दे देता है। तो ये पूछता है कि कितने मिनट में या फिर कितने किलोमीटर पर कितने चक्कर घूमेगा। ठीक है ना। तो आज मैं इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आज जो है आपको पूरा चक्कर आने वाला है। तो देखते हैं कि जो है कितने लोगों को चक्कर आता है। ठीक है। तो अब आपको इसमें यही पता लगाना है कि कौन कितनी बार घूमेगा। ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि पहिया गोल होगा। ठीक है। इसमें एक त्रिज्या होती है जिसको आर से डिनोट किया जाता है। और अगर व्यास व्यास अगर दे दे तो इसका मतलब होता है 2r और इसको लिखते हैं डी, डायामीटर। तो आर बराबर अगर निकालना होगा तो d/2। तो कहीं क्वेश्चन में अगर आपको जो है क्वेश्चन में व्यास दे देगा, त्रिज्या पूछेगा तो 2 से भाग अगर दे देंगे तो आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान ये देना है कि मान लीजिए ये पूरा गोल है, अगर इसको यहीं से काट दिया जाए, मान लीजिए कोई गोल तार है, उसको मोड़ा गया है गोल एकदम, और उसको अगर यहाँ से काट दिया जाए तो कितनी दूरी खुलेगा। तो ये जो खुलता है ये इसकी लंबाई होती है 2πr। और पाई जहां जहां आएगा उसका मान रखना है 22/7। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब पहिया मान लीजिए यहाँ से चल के ऐसे, यहाँ से चल के, ठीक है, यहाँ से अगर चल के फिर यहाँ पे अगर आ गया तो वह अपनी 2πr की लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगा। ठीक है। अब देखिए सारा हिसाब किताब इस π/7 पर टिका हुआ है। ठीक है ना। यानी 2πr। आज जो कमाल है 2πr का है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। देखिए एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। ठीक है ना। तो जब कोई पहिया होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2πr यानी एक बार में इतना चक्कर लगाएगा, लेकिन कितनी बार, 350 बार। एक बार में 2πr तो 350 बार में। अब यह घूम कितना रहा है, 1.76 क्या है, किलोमीटर। ठीक है ना। तो उत्तर आपका देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया तो बदलना पड़ेगा। 2 गुणे पाई का मान 22/7 आर गुणे 350 बराबर 1.76 गुणे किलोमीटर को बदलेंगे तो 1000 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का गुणा कर दीजिए। अब सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए अगर यह दशमलव हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 1 जीरो से यह 1 जीरो। ठीक है। 7 5 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर जो है 2 से काट दीजिए, आ गया 10। ठीक है ना। अब 22 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। ठीक है ना। तो आर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो हम आपको बताए थे कि जब व्यास पूछेगा 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 80 सेंटीमीटर मतलब 160 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास वही है, हर जगह 2πr का यूज आपको करना है। ठीक है ना। 2πr का ही पूरा कमाल है वृत्तीय गति में। ठीक है ना। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर गुणे कह रहा है कि 5000 चक्कर, यानी एक चक्कर जाएगा तो 2πr और 5000 चक्कर मतलब 5000, यानी कोई अगर पहिया एक बार में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 5000 में 5000 किलोमीटर जाएगा कि नहीं, तो ये गुणा कर जाएगा। इतने का जब आप गुणा कर रहे हैं तो दूरी कितना कवर कर रहा है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। तो अब देखिए ध्यान से, उत्तर इसमें भी सेंटीमीटर में दिया है तो इसको आपको सेंटीमीटर में बदल लेना है। 11 गुणे 1000 मीटर, इसी में आप 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक है। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। अब जो है 11 दूना 22। ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। फिर इससे 10 और फिर 2 5 10। ठीक है ना। तो इधर आर बचा और 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो आर बराबर 35 सेंटीमीटर। तो अब व्यास पूछा है इसमें भी तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर गुणे 2 बराबर
70 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पूरे जो है इस चैप्टर में और इस टॉपिक में सिर्फ 2πr का ही यूज करना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, व्यास का मतलब d बराबर दे दिया है 98 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r का मान 98/2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब कह रहा है 15 से 40 मीटर दूरी जाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2πr 2 गुणे 22/7 पाई का मान गुणे r। अब कितने चक्कर नहीं पता तो n लिख देते हैं, लेकिन कितना जो दूरी जाएगा 1540 मीटर है। ठीक है। तो इधर जब यह सेंटीमीटर में त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी जब सेंटीमीटर में, यहाँ 49 लिखेंगे सेंटीमीटर, जब यह सेंटीमीटर तो इधर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। 15 से 40 क्या है, मीटर है। अगर इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो यही मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब जो है काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है ना। 2 साते 14, कितना 70। ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 35। ठीक है। फिर 7 सत्ते 49 और 7 पाँचे 35। ठीक है ना। अब कुछ कटेगा नहीं, तो हो जाएगा n बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं, 7 से 7 भी कटेगा ना, सॉरी, यहाँ 7 है तो इससे यह कट जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना 100 गुणे 500, कितना हो जाएगा 500 चक्कर। ठीक है ना। इतने चक्कर वह लगाएगा। ठीक है। जो कि इसके कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी वही है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान नहीं पता है, क्योंकि वही आपको ज्ञात करना है, गुणे कितने चक्कर 5000। जब ध्यान दीजिए 2πr का मतलब एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी चलेगा। ठीक है। अगर उसी में हम 5000 का गुणा कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो इतने चक्कर लगाने के बाद कितने किलोमीटर चल जाएगा, 11 किलोमीटर। ठीक है। तो 11 यहाँ जो है किलोमीटर है, तो इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, मीटर हो जाएगा, और फिर आप 100 का गुणा कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यह किलोमीटर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, फिर वही पहले 3 शून्य हटा दीजिए। ठीक है ना। अब 11 दूना 22। ठीक है। 2 से 2 पाँचे 10, फिर 5 से कितना 10 बार में, और फिर 2 से 5 बार। ठीक। अब जो है इधर बचा r, इसका इधर इसमें गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 35। व्यास पूछा है, यह त्रिज्या हो गई, व्यास बराबर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 35 सेंटीमीटर बराबर 70 सेंटीमीटर, जो कि इसके डी वाले में दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है, इस टॉपिक में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब है ये त्रिज्या इसकी दिया है, r बराबर 0.75 मीटर। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि एक चक्कर में कितना जाएगा, 2πr यानी 2 गुणे। ठीक है ना। या एक चक्कर में 2 गुणे 22/7 गुणे 0.75 गुणे। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक इसको एक चक्कर हो जाएगा, कह रहा है आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। तो देख लेंगे कि 84 में जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 12 7 84। ठीक है। अब यह मीटर में है, तो ऐसे ही मीटर में ही रहने दीजिए। ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 44 गुणे
75 गुणे 12, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका गुणा मत करिए, जरूरत नहीं है, बिना गुणा के ही लग जाएगा, ठीक है ना। ये बता रहा है कि आधे मिनट में, मतलब 30 सेकेंड में कितना जा रहा है, 44 गुणे 0.75 गुणे 12, यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। 10, 3 चौको 12, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 से 2 5 10, 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 5 से 15 5 75, 0 दशमलव इतना। तो 1 सेकेंड बराबर, कहने का मतलब इधर कितना हो जाएगा, ये सब मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 44 गुणे, गुणा कर दीजिए, यही डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30, 44 गुणे 3.0, ठीक है, 0.3, 0.3, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, ठीक है ना। तो इसकी जो चाल होगी, अब यह जो चाल हो जाएगी, ठीक है ना, 113.2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, 18/5 से क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, ठीक है। तो 18 चौक 72 और 18 छक्का 108, 108 में 7 115, ठीक है। एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए। और फिर 18 दूनी 36, 36 और कितना हो जाएगा, 36 और 11, तो 36 10 46 1 47, ठीक है ना। तो यहाँ दशमलव 2 अंक लगेगा ना, सॉरी, यहाँ 2.64 होगा, ठीक है। तो 47 यहाँ, सॉरी, भाग देने में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो 47.52 क्या हो जाएगा इसका, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो 200 सेकेंड, फिर 300 सेकेंड और 450 सेकेंड। अब जो है सब सेकेंड में, इनका सिर्फ आपको ले लेना है लसा, ठीक है ना। लसा मैं नहीं निकालूंगा, लसा आप लोग निकालेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बता देना कि इनका लसा आएगा 1800, ठीक है ना। इनका जो लसा आएगा 1800 आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो यही 1800 जो है सेकेंड, 1800 सेकेंड इसका सही जवाब होगा। फिर भी अगर आपका डाउट है या फिर आप नहीं लगा पा रहे तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब लसा क्यों निकाला गया, आप सोच रहे होंगे कि ये तो वृत्ति गति का क्वेश्चन है, तो गति होती निकाल के क्यों नहीं निकाला गया। तो ध्यान ये देना है कि सिर्फ आपसे क्या पूछा है कि कितने पहली बार कब वो मिल पाएंगे, ठीक है ना, कितने समय बाद। तो ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड। तो जब आप लसा निकालते हैं तो लसा का फार्मूला होता है कि सबसे कम यानी न्यूनतम। तो सबसे न्यूनतम ये 1800 सेकेंड ही होगा जब वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। तो वही 2 गुणे 22/7 गुणे 8, ठीक है ना। कितनी बार घूमता है, 1000 बार। एक बार घूमेगा तो 2πr, फिर 1000 का गुणा कर दीजिए। अब जब 1000 बार घूम लेगा तो कितना दूरी जाएगा, 440 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तर आपका मीटर में ही बताना है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 22 दूना 44, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 5 10, ठीक है ना। अब तो कटने वाला है नहीं कुछ, तो ऊपर हो जाएगा 7 उधर चला जाएगा, 7/50 दूना 100, तो r बराबर 0.07 मीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, व्यास, तो 2 गुणे 0.7 मीटर बराबर 7 दूना 14, तो 0.14 मीटर इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन,
और पूरा वृत्तीय गति समाप्त। और आप लोग जो है, इन लोग को चक्कर आ रहा था, अब चक्कर नहीं आएगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर। फिर अब ध्यान दीजिए, यहाँ डी बराबर दे दिया है 56 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 56/2, ठीक है, 56/2, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर का मान यहाँ से निकल गया। कह रहा है पहिया 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, तो ध्यान दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर, गुणे कितना चक्कर लगाएगा नहीं पता, तो n लिख लेते हैं, और 2.2 किलोमीटर है, और इधर क्या दिया है सेंटीमीटर है, तो 2.2 में 1000 से गुणा कर दीजिए, और फिर 100 से गुणा कर दीजिए, सब सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में तो इधर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। गणित का नियम यही कहता है कि राशियां सेम होनी चाहिए, तभी आप सही लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 0 जब हटेगा तो ये दशमलव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 7 चौक 28, ठीक है ना। अब 4 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार में 100, 250, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 10, फिर 22 से 22 को काट दीजिए, इधर कुछ बचा कुछ नहीं, यन बराबर कितना हो जाएगा 25 5 125, तो 1250 चक्कर लगाने होंगे उस पहिया को, यानी उतनी बार वह घूमेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी बेटर तरीके से समझा दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।